हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 10th वालों के लिए ये साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ये केमिस्ट्री के हैं। 20 से 25 प्रश्न होंगे जो आपके पूरे केमिस्ट्री से सिलेक्टेड इम्पोर्टेंट जो हैं उनको लिया गया है। इन्हीं में से आपके बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाते हैं, क्योंकि 20 जो ऑब्जेक्टिव आपके आते हैं 7 या 6 आपके आते हैं फिजिक्स से, 6 आते हैं आपके केमिस्ट्री से और 7 आते हैं बायो से। मतलब 7 फिजिक्स से, 7 बायो से, 14 हो गए और 6 आपके केमिस्ट्री से, तो 20 हो जाते हैं। 20 ऑब्जेक्टिव आपके आते हैं। तो आपको केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव करा देंगे और इसी प्रकार से आपको फिजिक्स और बायो के भी करा देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न दिया है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? PbNO3, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO2 का होल ट्वाइस या PbO। तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। ठीक है। अगला है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है? बहुत बार ये वाला प्रश्न पूछा गया है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला, नारंगी, भूरा लाल, अपरिवर्तित रहता है। कैसा होता है? भूरा लाल होता है। कैसा होता है? भूरा लाल हो जाता है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग मतलब जैसे चूने में अगर हल्दी का रंग मिलाएंगे तो भूरा लाल हो जाता है, उसी प्रकार से। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? 5.2। कितना होता है? 5.2। ये ऑप्शन इसमें दे रखे हैं 6.2, 7.2 या 8.2। इसका आंसर हो जाएगा 5.2। अगला है, धामन सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा है? धामन सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, Na2CO3 डॉट 10H2O, CaOCl2 या NaOH। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Na2CO3 डॉट 10H2O। क्या हो जाएगा? Na2CO3 डॉट 10H2O। ये धामन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? H2SO4 होता क्या है? H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। और आपको पता है जितने भी अम्ल होते हैं सभी अम्लों का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। जो 7 होता है वो उदासीन हो जाएगा विलयन, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षार हो जाएंगे। तो चाहे HNO3 हो, एसिटिक अम्ल हो, कोई भी अम्ल है उस अम्ल का जो पीएच मान होगा वो 7 से कम होगा। तो ना तो 0 होगा, ना 7, ना 7 से अधिक। कितना होगा? 7 से कम। कितना हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा। अगला दिया है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 0, 1, 7 या 14। कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। क्योंकि जल कैसा है? जल तो उदासीन होता है ना, न्यूट्रल होता है, तभी इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ये आपको याद रखना है। निम्न यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है? NaCl, Na2SO4, NaHSO4 या KCN। तो इसका आंसर हो जाएगा NaHSO4। अम्लीय लवण कौन सा है? NaHSO4। 8वां है, कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है? ये आपका 2023 में शायद आया था प्रश्न। इस प्रकार का ऑप्शन आपको मिल जाता है कि कौन सा कथन जो उदासीन घोल के लिए असत्य है, मतलब गलत है। पहला, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मूल्य 10⁻⁷ मोल पर लीटर। हाइड्रोक्साइड आयन OH- के सांद्रण का मूल्य 10⁻⁷ मोल पर लीटर। या पीएच का मान 0 या पीएच का मान 7। ठीक है। अगर इसकी हम तुलना कराएंगे हाइड्रोजन आयन, ये जो दिया है हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मूल्य 10⁻⁷ मीटर, इसको अगर चेक करेंगे उदासीन घोल के लिए, उदासीन घोल के लिए असत्य है बताना है। असत्य का मतलब जिसमें 7 नहीं आ रहा है। ठीक है। तो 0 है, 0 तो भाई अम्लीय होता है, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे, हाइड्रोजन H+ का मान कितना दिया है? H+ का मान दिया है आपको 10⁻⁷। तो यहाँ से पीएच कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ये तो उदासीन हो जाएगा। यहाँ तो पीएच का मान 7 दिया ही है, यहाँ OH- का मान 7 दिया है। कितना दिया? 10⁻⁷ दिया। यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे, क्योंकि H+ और OH- का मान कितना होता है? 10⁻⁴, तो ये भी -7 आ जाएगा। तो यहाँ से भी H+ का मान कितना आ जाएगा? 10⁻⁷। तो यहाँ पे पीएच का मान कौन सा 0 वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 आपके सही हैं, क्योंकि ये पीएच मान उदासीन होता है 10 और पीएच का मान 7 पर। अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है कौन सा जो तत्व है? क्लोरीन, तांबा, जस्ता या सल्फर। तो जो जस्ता होता है, Zn जो होता है, अम्ल के साथ संयोग करके
हाइड्रोजन गैस निकालता है। जैसे अम्ल Zn की अगर हम अपक्रिया करा दें Zn प्लस H2SO4, इसकी अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ से ZnSO4 प्लस H2 बन जाता है। ZnSO4 प्लस H2 क्या बन जाता है, H2, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, कौन सी जो धातु है वो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, कौन सी धातु। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको पता होना चाहिए, जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होते हैं, जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित होते हैं। ठीक है, तो जो कॉपर होता है वो नीचे स्थित होता है, तो ये जो है हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगी। कॉपर जो है Cu प्लस H2SO4 अगर आप करेंगे तो ये जैसे ये Zn ऊपर होता है तो Zn यहाँ से हाइड्रोजन को अलग कर देगा। यहाँ पे अगर हम Cu लिख दे तो Cu इसको अलग अलग नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये कम क्रियाशील हो जाएगा। वहाँ पे विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये नीचे स्थित होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर है, कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अपक्रिया करती है। कौन सी जो धातु है साधारण ताप पर जल से अपक्रिया करती है, कॉपर, लोहा, जस्ता या सोडियम। सोडियम मतलब Na होता है, जस्ता मतलब Zn होता है, कॉपर Cu होता है, लोहा मतलब Fe आयरन होता है। ठीक है, तो सोडियम जो होता है वो साधारण ताप पर जल से अपक्रिया कर लेता है। ठीक है, जल से Na प्लस H2SO4। यूरेनियम क्या है, यूरेनियम क्षार धातु है, अधातु है, रेडियो एक्टिव तत्व है या गैस है। तो यूरेनियम क्या होता है, यूरेनियम भाई आपको पता है रेडियो एक्टिव तत्व होता है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व। नियॉन है, नियॉन एनी क्या है, क्षार धातु है, उपधातु है, संक्रमण तत्व है या अक्रिय गैस। तो एनी आपको पता है क्या है, ये अक्रिय गैस है। ये क्या है, अक्रिय गैस। कौन सा तत्व धात्विक है, P, He, Li या S। तो आपको बताना है कौन सा जो तत्व है वो धात्विक है। ठीक है, धातु है, फास्फोरस, लिथियम, हीलियम या सल्फर। तो क्या है, P है, सल्फर है। ठीक है, ओ P है यहाँ पे फास्फोरस। ठीक है, सल्फर तो ये है। धात्विक बताना था, ये हीलियम, ये लिथियम, ये सल्फर, ये फास्फोरस। तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है AgCl, PbNO3 का होल ट्वाइस, FeSO4 या CaCO3। तो इसमें जो है श्वेत श्याम फोटोग्राफी में AgCl प्रयुक्त होती है। क्या होती है, AgCl। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड AgCl प्रयुक्त होती है। 16 नंबर है, क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु है BeMgCa, LiNaK या BalGa, CaAgAu। तो इसमें आपको बताना क्षारीय धातु कौन से है। तो क्षारीय धातु Li भी है, Na भी है, K भी है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्षारीय धातु कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएगा Li, Na और K। ठीक है, Li लिथियम है, ये सोडियम और पोटेशियम। विकर्ण संबंध के तत्व हैं, विकर्ण संबंध के तत्व कौन से हैं, Li-Be का विकर्ण होता है, Li-Na का, Al-Si का या Li और Mg का। तो किसका होता है, Li और Mg का। ये होता है Li और Mg का, मैग्नीशियम का और लिथियम का। एल्केन का सूत्र है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका प्रश्न बहुत बार बनता है, यहाँ से IPSC भी पूछ सकता है। एल्केन क्या होता है, एल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड लगे होते हैं, CnH2n+2, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। CnH2n ये एल्कीन होता है, CnH2n-2 ये क्या होता है, एल्काइन होता है। तो इसमें आपको पता होना, जैसे कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है, मेथेन होता है, मेथेन CH4 होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ये। तो ये हो जाएगा एल्केन। एल्कीन क्या होता है, CnH2n होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, एथिलीन इसका उदाहरण हो गया। ये होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इससे भाई आपका एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सूत्र या इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जाता है। एल्काइन क्या होता है, एल्काइन CnH2n-2। ठीक है, ये तीनों का सूत्र आपको याद रखना है, यहाँ से IPSC भी पहचान सकते हैं आप। ये एसिटिलीन का फार्मूला होगा C2H2 और C ट्रिपल बॉन्ड C, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये दोनों असंतृप्त में आते हैं और ये वाला संतृप्त में आता है। ठीक है, इसका मेथेन, एथिलीन और इसका एसिटिलीन। CnH2n+2 एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह है, प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, 4 समूह होते हैं, उनको आपको याद रखना है। CHO, OH, CO या COH। ये CO ग्रुप है,
ठीक है। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये CHO। प्रोपेनल का क्रिया, प्रोपेनल क्या होता है जिसमें CHO ग्रुप होता है, एस्टेल्डिहाइड होता है, तो ये वाला जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये कीटोन ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये हाइड्रोक्सी। इसमें ओइक अम्ल लगाते हैं। ठीक। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम, एथिल अल्कोहल C2H5 होता है, C2H5OH। कितने कार्बन है? 2। तो मेथ एथ एथेनॉल हो जाएगा इसका नाम। मेथेनॉल अगर CH3 होता, ये हो जाता CH3OH। ठीक। एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये तो होगा ना, प्रोपेनॉल में 3 कार्बन होने चाहिए, मेथ एथ प्रोप। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन सा उपयोगी पदार्थ है? जल, धावन सोडा, फिटकरी, बेकिंग सोडा या विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक है। ये ब्लीचिंग पाउडर, धावन सोडा, फिटकरी, बेकिंग सोडा या विरंजक चूर्ण। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम लोग विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। जो जैसे कुएं में जीवाणु रहित उसको बनाने के लिए उसका जल जो पहले कुएं थे, अब तो बहुत कम हो गए, उसको कुएं में डाल देते थे, तो उससे पानी जो होता था उसका सफ़ेद हो जाता था और उसमें जो कीटाणु थे, जो जीवाणु होते हैं, वो मर जाते थे, तो उससे कुएं का पानी सफ़ेद हो जाता था, तो उसमें विरंजक चूर्ण डाला जाता था। असंतृप्त यौगिक है, असंतृप्त यौगिक कौन सा है? एथेन, मेथेन, एथिलीन या एथिल अल्कोहल। अभी मैंने बताया था जो जिसमें सिंगल बॉन्ड लगा होता है वो संतृप्त होता है, और डबल और ट्रिपल वाला क्या होता है? असंतृप्त। तो एथिलीन में क्या होता है? एथिलीन का सूत्र क्या होता है? C2H4 होता है, तो इसमें डबल बॉन्ड लगेगा, तो ये कैसा हो गया? असंतृप्त हो गया। कैसा हो गया? असंतृप्त। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है प्रोपेन, ये तो मेथेन है, ये ब्यूटेन हो गया, इसमें C2H6 है। ठीक है। प्रोपेन सिंगल बॉन्ड होना C3H8। इसको अगर चेक करेंगे तो इसमें ये वाला फार्मूला लग जाएगा CnH2n+2, यहाँ से चेक हो जाएगा। 3 कार्बन तो प्रोप, और 3 गुना 6 और 2 8, तो ये वाला हो गया प्रोपेन। तो ये आपके केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन थे, 25 प्रश्न थे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।